हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेडी मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। अब पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें 3 टर्म पता होने चाहिए। एक तो है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट और तीसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले ये 3 टर्म हम समझ लेते हैं, बाद में हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म हमारा है वो क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल का ओरिजिनल मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ वेरी कर रही हो, यानी कि जो चीज़ बदल रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे कि आपका जो वजन है, वेट है, वो आप नापोगे आज के दिन तो कुछ होगा, फिर मैं बोलूँगा 10 दिन के बाद क्या होगा, तो जितना आज था उतना 10 दिन के बाद नहीं होगा। उसके 10 दिन के बाद जितना आज था 10 दिन के बाद था उतना नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो थोड़ा कम होगा, पर उतना रहेगा नहीं। कभी कभी उतना भी रह सकता है पर पॉइंट में उतना नहीं होगा। यानी कि 80 किलो है तो 80 किलो 50 ग्राम होगा, 70 किलो है तो 70 किलो 50 ग्राम होगा, 70 किलो 100 ग्राम होगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। क्या हो गई? वेरिएबल। यानी वेट जो है वो क्या है? वेरिएबल है। अब बात आती है मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बोलूँ ऐसी 2 संख्याएं मुझे बताइए जिसका एडिशन मुझे कितना मिले? 10 मिले। तो आप बोलोगे एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 5, यानी कि 5, तो टोटल कितना होगा? 10। आप बोलोगे एक 2 है, दूसरा कितना है? 8, टोटल कितना होगा? 10। आप बोलोगे ये कितना है? 7, ये कितना है? 3, टोटल कितना होगा? 10। आप बोलोगे ये 11 है और ये कितना है? -1, तो 11 एंड -1 का सम करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो हमें नहीं मालूम, तो ये हमें नहीं मालूम, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल। सेकंड नंबर है वो भी हमें मालूम नहीं है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट नंबर है वो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और यहाँ कोई भी नंबर लेके इसको हम सेट कर देंगे, टोटल कितना होगा? 10। यानी कि यहाँ जो फर्स्ट नंबर का बॉक्स हमने बनाया, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी कोई भी नंबर और कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यानी कि ये जो स्थान है, पोजीशन है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है, यानी कि हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब ये जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको हमें कुछ नाम देना होगा, और नाम देते हैं हम उसको क्या? x। तो दूसरा वाला नंबर है वो सेम नहीं है, यहाँ सेम है पर बाकी सब जगह सेम नहीं है, यानी कि इसको हमने x नाम दिया तो इसको हमें क्या नाम देना पड़ेगा? x के अलावा कोई भी, यानी कि y। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? जो अलग अलग चीज़ें अपने स्थान पे ग्रहण कर सकता है, यानी कि ले सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और मैथमेटिक्स में क्या होगा? जो चीज़ हमें नहीं पता, यानी कि अननोन नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। यानी कि फर्स्ट नंबर कौन सा था हमें पता नहीं है, दूसरा नंबर कौन सा था हमें पता नहीं है। मैंने ये चूज़ किया कि फर्स्ट नंबर 2 था एंड दूसरा नंबर 8 था, पर आपको तो नहीं पता था ना। मेरे लिए ये कांस्टेंट थे, आपके लिए वेरिएबल था। क्यों? क्योंकि 5 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था। यहाँ पे 5 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, -1 भी हो सकता, और कोई भी नंबर आ सकता था। यानी कि ये 2 नंबर क्या हो गए? वेरिएबल। अब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या? जो चीज़ नहीं बदल रही समय के साथ और परिस्थिति के साथ, यानी कि किसी भी टाइम आप पूछ लो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी कि हमने कोई भी नंबर लिए पर यहाँ जो 10 था वो तो 10 ही रहा ना,
तो 10 हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ये लिखा। अब मैं आपको पूछूं कि ये कौन सा नंबर है, तो जिसको नंबर का नॉलेज है वो सब बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा नंबर है, 5 है। कौन सा नंबर है, 5। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये 2 है। जिसको नहीं आता वो क्या बोलेगा, 2। तो ये जो 5 है वो फिक्स हो गया ना। फिर मैं ये बोलूँगी ये कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे ये कौन सा है, 2 है। यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसको आप 2, 3, 4 कुछ भी नहीं बोल सकता, इसको हमें 2 ही बोलना है। आपका नाम यदि दशरथ है तो सब आपको दशरथ ही बुलाएंगे, आपको कोई दूसरा नाम नहीं देंगे। तो इसका नाम 2 है तो उसको हम 2 ही बोलेंगे, इसका नाम 5 है तो हम उसको 5 बोलेंगे। तो यानी कि जो चीज़ बदल नहीं रही उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब वेरिएबल पता चल गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कोई भी रियल नंबर यानी आप जितने नंबर सोच सकते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। और सभी रियल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि मैं ये बोलूँ ये √2 तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ये बोलूँ -1/3 क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -1/3 ही है, उसकी दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे सर 1/2 है वो 0.5 है, पर ये दोनों एक ही चीज़ है। 0.5 यानी 1/2, दोनों अलग अलग नहीं है। यानी कि सभी रियल नंबर जो है वो क्या हो गए, कांस्टेंट। अब तीसरा टर्म हमारा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको पता चल गया, कोई भी रियल नंबर उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल यानी कि जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और मैथमेटिक्स में अननोन नंबर्स उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल को नाम कौन से देते हैं, एक वेरिएबल हो तो x देते हैं, दूसरा हो तो x एंड y, 3 हो तो x, y, z। पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, पर जनरल हमको क्या नाम देना है, x, y, z। यदि ज़्यादा आए तो u, v, w, p, q, r, s कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हमें कोई भी नाम नहीं देना। एग्जाम में क्वेश्चन में एस के तौर पे दिया गया हो तो आपको एस ही कंसिडर करना है, टी के तौर पे दिया गया हो तो टी ही लेना है, तो वो भी वेरिएबल होगा। फिर वहाँ मत बोलना कि आपने तो बोला था एक सी वेरिएबल, ये तो हमने नाम दिया ना कि इसका नाम ये। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को मिला देना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में, और जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर नहीं पता चला तो यहाँ पे देखो, x क्या है, वेरिएबल यानी ये कुछ भी नंबर होगा, हमें नहीं पता, उसको मैं 3 से मल्टीपल कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस की साइन रख देता हूँ, फिर यहाँ पे 5/2 लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे y लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। यानी कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब एक ही वेरिएबल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, x नाम रख दूंगा। यानी कि हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है वो कितने वेरिएबल में पढ़ना है, एक ही वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें y को कंसीडर करना नहीं है। तो 3x - 5/2x + 7 ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर दूसरा लिखता हूँ, x × x -3 × x + 7 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे पावर के नियम लगेंगे कि यहाँ पे x की 1 पावर है, यहाँ पे x की 1 पावर है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होगा, एडिशन। यानी कि 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 -3x + 7। तो ये क्या हो गया,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन बनता है, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो 3 - 5/2 करके जो नंबर आएगा उसको x से मल्टीपल कर देंगे, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा तो काम क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो और कोई भी सिंबल वहाँ पे रख दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पॉलिनोमियल की बात आती है, तो वो खास समझने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ले लेता हूँ, फिर बाद में पॉलिनोमियल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ x, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है i, दूसरा 2x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है i, तीसरा 3x² + 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है i, 7x² + 9x - 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है i, पांचवा 7x⁴ -3x⁴ 7 - 10 लिख दिया। छठा √³ x - 3x⁴ + 7। सातवा 1/x - 3x² + 5। यहाँ पे कोई नियम नहीं, मुझे जो ठीक लगा वैसे मैंने रख दिया, तो ये क्या हो गए, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल क्या है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि आगे बढ़ते जाना है। पहला नंबर 0, दूसरा 1, तीसरा 2, तीसरा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल ढूंढना है और उसकी पावर देखनी है, और वो पावर 0, 1, 2, 3 ऐसे फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल है, और बाकी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देखो x जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ पे पावर हम कितनी गिनेंगे, 1। पावर में कुछ भी नहीं लिखा हो तो वहाँ पे पावर हम 1 गिनेंगे। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। x क्या था, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 1 आई, यानी कि कौन सा नंबर आया, होल नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है वो पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, 2 × x, वेरिएबल क्या है, x, इसकी पावर कितनी है, 1, यानी कि पावर कैसी आई, होल नंबर। होल नंबर आई तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो वेरिएबल ही ढूंढना है, बाकी सबको हमें नहीं देखना। x की पावर कितनी है, 2 यानी कि कैसा, होल नंबर। होल नंबर यानी ये कैसा है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी आई, 2 यानी कि होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी आई, 1 यानी कि होल नंबर। बाकी तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप देखोगे कहीं भी 0 पावर तो नहीं आई, तो जो कांस्टेंट है वहाँ पे मैं x⁴ लिख सकता हूँ। क्यों, कोई भी नंबर की 0 पावर उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 10 जो है उसको इस तरह लिख सकता हूँ, 10 = 10 × 1। अब 10 × 1 लिख दिया तो 10 × 1 की जगह कोई भी नंबर की 0 पावर लिख सकता हूँ, यानी कि x⁴ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 10 × x⁴, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्या है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो 10 × x⁴, तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी आई, 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, 5 है तो 5 × x⁴ कितनी, 0। यहाँ पे 10 है तो 10 × x⁴ कितनी, 0। यहाँ पे 7 है तो 7 × x⁴ कितनी, 0। हालांकि हम ये लिखते नहीं हैं, पर आपके मन में
सवाल आएगा कि 0 का तो यूज़ नहीं हुआ, पर यहाँ पे तो हुआ ना, यहाँ पे 5 तो x टू द पावर 0। समझ में आ गया? अब यहाँ तक तो पॉलिनोमियल था। यहाँ पे देखो x की कितनी पावर है, 1/2। एक भी जगह ऐसा आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सभी के लिए होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 7 होल नंबर है, आगे जाके 7 आ जाएगा। 0 होल नंबर है, पर यहाँ पे 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे x टू दी पावर कितनी है, 2। यहाँ पे कितनी है, 0, यानी कितनी है, होल नंबर। पर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x मतलब x टू दी पावर 1/3, और x टू दी पावर 1/3 यानी कि होल नंबर नहीं है, और नहीं है यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 2, x की पावर कितनी है, 0, और यहाँ पे 1/x है। इसका मतलब क्या होता है कि x टू दी पावर -1। अब x टू दी पावर -1 है, यानी कि -1 यहाँ पे आता है, 0 से तो शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4। तो ये वाला टर्म यहाँ पे होल नंबर नहीं, और होल नंबर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। वेरिएबल यानी आपको कोई चीज़ पता नहीं है, यानी कि अननोन नंबर, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और उसको हम कुछ नाम देते हैं, यानी कि x y z p q r s t u v, आप कुछ भी दे सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। फिर आ गया कांस्टेंट यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, तो जो भी बदलता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कोई भी रियल नंबर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। बाद में क्या आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल एंड कांस्टेंट को आप जो चाहे मर्जी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में रख दो, तो वो क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है पॉलिनोमियल। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसमें वेरिएबल ढूंढना है और उसकी पावर देखनी है, और अगर यदि उसकी पावर 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह की दिखी तो वो पॉलिनोमियल है, और ऐसी नहीं दिखी तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखो 1/2 पॉलिनोमियल नहीं था, यहाँ पे देखो 1/3 पॉलिनोमियल नहीं था, यहाँ पे देखो -1 पॉलिनोमियल नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हम आज का एक लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।